नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम साधक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 30 मार्च और आज की शुरुआत करते हैं हम सुविचार के साथ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जिस काम में सफल होने की संभावना ज़्यादा हो उसको करने पर हम सफल होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज़्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। देख लेते हैं कि कल हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे थे। हाल ही में किसे विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन हमने आपको कल बताया था, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि 2023 का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसने जीता। तो आलिया मीर ने जीता है, ये आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर के हैं। इनके बारे में काफ़ी चर्चा हमने कल की थी। हाल ही में किसने चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2023 जीता? इसका सही आंसर तपोवन एनजीओ है। चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए किसे पोल आइकॉन चुना है? इसका मंजमा जोगती को चुना है। याद रखना है आपको, दुनिया के पहले 3D मुद्रित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। टेरान फर्स्ट का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको याद होना चाहिए। 4 स्टार बना के आप नोट डाउन कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कृष्ण प्रकाश। आगे बढ़ते हैं, नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से एक मादा चीते की गुर्दे की बीमारी के कारण मौत हो गई, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम सासा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस महिला एथलीट AFI इंडियन ग्रैंड प्रीमियम 2 में दोहरा स्वर्ण जीता है? तो अर्चना सुसी नंद्रन ने। G20 दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही आंसर है विशाखापत्तनम। पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी कब मनाया जाता है? ये आपको याद रखना है, 26 मार्च को मनाया जाता है। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित देश का पहला दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस राज्य से शुरू किया गया था? हमने ऑप्शन ए दिल्ली, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ए दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए ऑप्शन नई दिल्ली है, बी ऑप्शन गांधीनगर है, सी ऑप्शन पुणे है और डी ऑप्शन है बेंगलोर। और इसका सही आंसर है नई दिल्ली। कुछ जानकारी हम दे देते हैं। संघाई सहयोग संगठन के वर्तमान अध्यक्ष भारत ने 29 मार्च को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक की मेजबानी की। पाकिस्तान और चीन ने वर्चुअली SCO NSA बैठक में हिस्सा लिया। SCO के बारे में हम आपको बता दें कि इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। सदस्य देशों की बात कर लें तो भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने किसे चुना है? ए IAEA का महानिर्देशक चुना गया है, ए यूकिया अमनो, बी है पोल हर्ले, सी है राफेल मारियानो ग्रासी और डी है टॉम सिम पसन। और इसका सही आंसर है राफेल मारियानो ग्रासी। IAEA बोर्ड ने राफेल मारियानो ग्रासी को 4 साल के लिए महानिदेशक के रूप में फिर नियुक्त किया है। उनका दूसरा कार्यकाल 3 दिसंबर 2023 से शुरू होकर 2 दिसंबर 27 तक रहेगा। 1957 में IAEA की स्थापना के बाद वह 6ठे महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। इसका मुख्यालय वियना में है। स्थापना 1957 में और सदस्य 176 सदस्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वें इंडिया सॉफ्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है लखनऊ और डी ऑप्शन है रांची। और इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 27 मार्च 2023 को नई दिल्ली में इंडिया सॉफ्ट के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया है। 1500 से अधिक भारतीय प्रदर्शक इस कार्यक्रम में अपने उत्पादों और समाधानों सहित अन्य संगठित कार्यक्रमों का प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिवसीय आयोजन में 70-80 देशों के 650 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आत्मकथा जस्ट कॉल मी
डॉर्सेल किसके द्वारा लिखी गई है? ए है अरुंधति राय, बी है सुचित्रा मुदगल, सी है वाल्टर डब्ल्यू कोल और डी है अमीलिया कोल। और इसका सही आंसर है वाल्टर डब्ल्यू कोल। सबसे पुरानी ड्रैग क्वीन कलाकार के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड धारक डार्सेल 15 का 27 मार्च 2003 को निधन हो गया। उनका असली नाम वाल्टर डब्ल्यू कोल था। उन्हें 2016 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सबसे पुरानी ड्रैग क्वीन का ताज पहनाया गया था। गिनीज के अनुसार डॉर्सेल 1500 प्लेस उनका वह स्वामित्व रखती हैं। वेस्ट कोस्ट का सबसे लंबे समय तक चलने वाला ड्रैग शो है। उन्होंने अपनी आत्मकथा जस्ट कॉल मी डार्सेल लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। महिला व्यक्तिगत सेवर तलवारबाजी स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए ऑप्शन है भावना रूपल, बी ऑप्शन है लक्ष्मी चंदेल, सी ऑप्शन है वी सनी अलका और डी ऑप्शन है भवानी देवी। और इसका सही आंसर है भवानी देवी। ओलंपियन भवानी देवी ने मार्च 2023 में शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 23वीं बार सीनियर नेशनल फेसिंग चैंपियनशिप महिला व्यक्तिगत सेवर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने केरल की वी सनी अलका को 15-9 से हराकर अपना 11वां राष्ट्रीय खिताब जीता है। उनकी टीम तमिलनाडु ने भी फाइनल में केरल को 45-34 से हराकर महिला सेवर टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथ श्री रास्ता श्री योजना शुरू की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछे जाते हैं। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है तेलंगाना। और इसका सही आंसर है सी पश्चिम बंगाल। 28 मार्च को सीएम ममता बनर्जी ने हुगली जिले के सिंगूर में पथ श्री रास्ता श्री योजना शुरू की है। नई योजना के तहत राज्य के 29,475 गांवों में लगभग 1200 किलोमीटर की सड़कों का विकास व पुनर्निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिमी बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर थीं। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका राज्य का पहला दौरा था। उन्होंने बेलूर मठ के मुख्य मंदिर का दौरा किया। मंदिर की वास्तुकला हिंदू, इस्लामी, ईसाई, बौद्ध कला और रूपांकनों का एक मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। भारत और अफ्रीका देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ए ऑप्शन है पुणे, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है नई दिल्ली और डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। और इसका सही आंसर है ए पुणे। 28 मार्च को भारत और अफ्रीकी देशों पर पहला संयुक्त सम्मेलन पुणे में आयोजित हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको याद रखना है। अफ्रीका में शांति स्थापना में भारत सबसे बड़ा योगदान करता है। दूसरा अफ्रीका भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास AF इंडेक्स 2023 पुणे में आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। किस भारतीय संस्थान के द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस बनाया गया है? ए ऑप्शन है IIT मुंबई, बी है IIT बेंगलोर, IIT मद्रास और डी है IIT दिल्ली। और इसका सही आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने वाला एक त्रि-आयामी पेपर आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया गया है। 3D पेपर आधारित माइक्रोफ्लूइडिक उपकरण की संरचना सैंडविच की तरह है, जिसके ऊपर एवं नीचे के आवरण के बीच एक मध्यवर्ती परत होती है। वर्ण मिति पहचान तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न तरल नमूनों में मिलावट का पता लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। स्प्रिंग फिएस्टा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है अमृतसर और डी ऑप्शन है देहरादून। और इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली। स्प्रिंग फिएस्टा 2023 का आयोजन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली द्वारा 29 मार्च 2023 को आयोजित किया गया। संग्रहालय के 69 साल पूरे होने की जश्न मनाने के लिए पहली बार स्प्रिंग फिएस्टा 2023 का आयोजन हुआ। इस संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन 29 मार्च 1954 को उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा किया गया था। प्रतिभागी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आते हैं। हस्तशिल्प, चीनी मिट्टी की चीज़ें, स्वदेशी कला और फैशन जैसी वस्तुओं के विशेषज्ञ हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं? ये आपको याद रखना है। ए ऑप्शन है निकोला रजा, बी ऑप्शन है हमजा यूसुफ, सी ऑप्शन है अहमद अली मुर्तजा और डी ऑप्शन है रफ़ीक मोहम्मद। और इसका सही आंसर है बी हमजा यूसुफ। पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं। वो स्कॉटिश सरकार का नेतृत्व करने वाले सबसे कम उम्र के नेता बने हैं। हमजा यूसुफ को फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में निकोला स्टर्जन का स्थान लिया है।
2012 में यूसुफ स्कॉटिश सरकार में नियुक्त होने वाले पहले मुस्लिम थे। 2016 में परिवहन मंत्री थे। फर्स्ट मिनिस्टर स्कॉटिश सरकार का प्रमुख होता है और उसके पास सभी नीतियां और निर्णय की जिम्मेदारी होती है। चलिए, जानना जरूरी है, इस सीरीज के अंतर्गत कुछ बातें हम आपको बता देते हैं। प्रीमेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से 2000 से अधिक यूपीआई लेन देन पर एनपीसीआई द्वारा 1.1% इंटरचेंज शुल्क की सिफारिश की गई है। अनुशंसित इंटरचेंज शुल्क 1 अप्रैल से पीपीआई वॉलेट या कार्ड का उपयोग करने के लिए मर्चेंट यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेन देन पर लागू होगा। आपदा तैयारियों में सुधार के लिए असम को विश्व बैंक से $108 मिलियन मिले हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक मंडल के लगभग हर साल गंभीर बाढ़ का सामना करने वाले राज्य असम में आपदा की तैयारी में सुधार और बाढ़ की भविष्यवाणी बढ़ाने के लिए ऋण को मंजूरी दी गई है। बेकी और बुरेंदे हिंग नदी घाटियों में हरित बुनियादी ढांचे का निर्माण करके असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना राज्य को बाढ़ से बचाती है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान सरकार ने नेशनल असेंबली में सुप्रीम कोर्ट बिल 2023 पेश किया है। विधेयक का उद्देश्य पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वतः संज्ञान लेने की विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करना है। एनडीटीवी ने सेबी के पूर्व प्रमुख यूके सिन्हा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। एनडीटीवी ने भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिन्हा को एनडीटीवी के निदेशक मंडल का एक स्वतंत्र निदेशक और कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। शिक्षा मंत्रालय ने पीएम श्री के लिए लगभग 9000 स्कूलों को शॉर्ट लिस्ट किया है। शिक्षा मंत्रालय ने अपने प्रमुख प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए देश भर से लगभग 9000 स्कूलों को चुना है। अब नज़र डालते हैं आज के सवाल में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों का उच्चतम अनुमानित प्रतिशत कितना है। ए ऑप्शन है 40%, बी ऑप्शन है 56%, सी ऑप्शन है 63% और डी ऑप्शन है 29%। यदि हमारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आज की वीडियो की यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।